सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पिछली कक्षा में आपको स्पष्ट किया गया था कि राजा जनक ने सीता जी का विवाह करने के लिए सीता स्वयंवर आयोजित किया था और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसे ही सीता जी अपने पति के रूप में वरण करेंगी। तो इसी उद्देश्य से बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया था और पूरी सभा उनसे भरी हुई थी। ऐसे में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। अब राम और लक्ष्मण जो है विश्वामित्र जी के पास आए हुए थे, क्योंकि विश्वामित्र जी ये शिकायत लेकर राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए थे कि जो राक्षस हैं वो ऋषि मुनियों को सताते हैं, उनके यज्ञ भंग कर देते हैं, जिस कारण उनके कार्य संपन्न नहीं हो पाते। इन अत्याचारों से मुक्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की दशरथ जी से कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया जाए ताकि वो राक्षसों का नाश कर सके, संहार कर सके और उनके आतंक से ऋषि मुनियों को मुक्ति दिला सके, छुटकारा दिला सके। अब राम और लक्ष्मण इसी उद्देश्य से पहले तो राजा दशरथ इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें लगा कि ये सुकुमार राजकुमार हैं और इतने बड़े कार्य को सिद्ध कैसे कर पाएंगे, लेकिन ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के समझाने पर वो मान जाते हैं और उन्हें विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं, जहाँ अनेक राक्षसों का संहार राम के द्वारा होता है और विश्वामित्र जी से बहुत से जो शस्त्र अस्त्र हैं उनकी शिक्षा वो पाते हैं और वो हासिल भी करते हैं विशेष शस्त्र और अस्त्र। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र जी के पास राजा जनक का संदेश आता है तो वो राम और लक्ष्मण के सहित जनकपुर उपस्थित होते हैं, वहां सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने जा रही हूँ कि जब सभी राजा, बड़े बड़े धुरंधर राजा और योद्धा जो है वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाए, तो राजा जनक बड़े चिंतित हुए, बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने ये बोला कि वीर विहीन मही में जानी। मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती जो है वीरों से रहित हो गई है, कि कोई भी इतनी बड़े राज समाज में से कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। वो शिव धनुष सीता जी एक हाथ से उठा लेती थी, इसीलिए ये शर्त रखी गई थी कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री की योग्य वर होगा। लेकिन जब कोई नहीं चढ़ा पाया तो जनक जी ने ये वाक्य, ये वचन भरी सभा में बोले और ये सुनते ही लक्ष्मण जो है, जो उग्र स्वभाव के थे, एकदम उत्तेजित हो गए और खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मेरे भाई की मौजूदगी में, उपस्थिति में इस तरह की बात नहीं हो सकती। अतः गुरुदेव विश्वामित्र जी ने अनुमति दी और राम उठे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। जैसे ही राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे उठाया तो धनुष टूट गया। अब धनुष के टूटने से, क्योंकि शिव जी का धनुष था, उसके टूटने से जो टंकार हुई, जो ध्वनि हुई, उससे त्रिलोक में नाद गूंज उठा। और जैसे ही ये हुआ, परशुराम जी को, जो कहीं दूर अपनी साधना में रत थे, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि किसी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। परशुराम जी शिव जी के शिष्य थे और उनका ये धनुष, शिव जी का ये धनुष परशुराम जी ने जनक जी को दिया हुआ था। अब जैसे ही टूटने का समाचार, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, सब चीजों को जान जाते थे, इस तरह का उनको वरदान था और वैसे भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं परशुराम जी भी। तो जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, आभास हुआ,
वो तुरंत वहां से उपस्थित हुए जनक जी के दरबार में, और वहां जाकर के उन्होंने चुनौती दी कि जिसने भी इस धनुष को भंग किया वो मेरे समक्ष आए, वरना मैं समस्त राज समाज का संहार कर दूंगा। यहाँ मैंने एक और कथा आप लोगों के संग कल चर्चा की थी, सहस्त्र बाहु की कथा। कुछ ध्यान है आप लोगों को? कल आप लोगों के साथ मैंने सहस्त्र बाहु की कथा को बताया था कि परशुराम को क्षत्रियों का विद्रोही क्यों माना गया। क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसी घटना घटित हुई थी कि परशुराम जी क्षत्रियों के विरोधी माने गए? कोई बताएगा? याद है वो? जब राजा मैम यस कौन सुनाएगा? अनन्या सुनाएंगी? यस सुनाइए बेटा। मैम एक वो परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, तो एक बार उनकी कुटिया के पास एक राजा सहस्त्रबाहु आए, तो उनसे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी ऋषि ने बोला कि मैं तुम्हारी पूरी सेना का भोजन तैयार कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक गाय से उनकी पूरी सेना का भोजन तैयार कर दिया। तो वहाँ की किसी उनके राजा को किसी मंत्री ने बताया कि आपको एक ऋषि के पास से गाय नहीं होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो जब राजा ने उनसे वो गाय मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, तो राजा को इस बात पे गुस्सा आया और सर काट दिया। तो उस समय परशुराम जी वहां थे नहीं। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस धरती से क्षत्रियों को मार दूंगा, इस धरती को क्षत्रियहीन कर दूंगा। बहुत अच्छा प्रयास किया बेटा आपने, बिल्कुल सही बोलने का प्रयास किया। थोड़ा थोड़ा जहाँ त्रुटियां थी वो मैं ठीक कर देती हूँ। ये स्पष्ट कर दिया था इन्होंने कि जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, और एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना सहित जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वो रास्ते में वन में भटक गए थे और भूख प्यास से व्याकुल थे। जब वो वहां पहुंचे तो आतिथ्य करने के लिए जमदग्नि ऋषि उपस्थित हुए, राजा का स्वागत किया और भोजन की व्यवस्था की बात की। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि इतनी बड़ी सेना के लिए आप कैसे भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो ऋषि ने कहा कि आप मनोनुकूल जो भी चीज खाना चाहते हैं मुझे बताइए, वही चीज मैं आपके लिए भोजन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। और ऐसा ही करके भी दिखाया। तो ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसकी सहायता से वो ये सब कार्य संभव कर सके। राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ। उसके मंत्री बड़े चतुर और वाचाल थे। उन्होंने राजा को भड़काया कि ऐसी गाय तो राजा के पास शोभा देती है, इस ऋषि के पास इसका क्या काम? तो राजा के मन में भी लोभ आया और उसने ऋषि से प्रार्थना की कि ये गाय, कामधेनु गाय जिसका नाम है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली जो गाय है, वो आप मुझे दे दीजिए। ऋषि जी ने, जमदग्नि जी ने ऐसा करने से इनकार किया तो क्रोधवश राजा ने उनकी हत्या कर दी। जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय परशुराम जी आश्रम में उपस्थित नहीं थे। जब वो लौट कर आए, उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ है, उन्हें जब पूरा पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के उन्होंने क्षत्रिय विहीन धरती को करने का प्रण लिया। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार इस धरती पर से क्षत्रियों का विनाश किया, और जो भूमि वो जीतते थे वो ब्राह्मणों को दान करते थे। राजाओं को, क्षत्रियों को मार करके जो भूमि हासिल होती थी वो राजाओं को दान कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से राजा क्षत्रियों के, जो परशुराम जी हैं, और क्षत्रियों के विरोधी और विद्रोही के रूप में जाने जाते थे। एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी। अब यहाँ पर क्रोध में भरे हुए जब राजा जनक के दरबार में वो पहुंचे तो सभी क्षत्रिय वहां उपस्थित थे, जो उन्हें देखते ही डर गए। क्यों डरे भाई? राजा जनक के सभा में जो क्षत्रिय बैठे हुए थे वो क्यों भयभीत हो गए परशुराम जी के क्रोध में वहां उपस्थित होने? क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को विहीन कर दिया था इस सृष्टि से। उन्हें लगा कि अब ये धनुष भंग हो गया है, अब ये हमें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमारा संहार कर देंगे। अब वहां सारी सभा जो है भयभीत होकर के बैठी है। परशुराम जी गुस्से में आकर के बोल रहे हैं। लक्ष्मण और
राम वहां पर उपस्थित है, विश्वामित्र वहां पर उपस्थित है, और उसी समय का ये प्रसंग जो है आपकी पुस्तक में संकलित किया गया है। तो पाठ का परिचय एक बार दोहराते हुए अजरा जरा पाठ के परिचय को एक बार फिर से पढ़ दीजिए, तब हम व्याख्या को शुरू करेंगे। करिए शुरू। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पकी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो ये पाठ का परिचय आपने सुना। अब हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पंक्तियों को पहले पढ़ेंगे, मैं बोल रही हूँ, उसके बाद में आप लोग उसे दोहराएंगे, ठीक है। चौपाई की दोहे की एक एक अंश को मैं बोल रही हूँ आपके सामने, ठीक है। उसे मेरे बोलने के बाद आप लोग दोहराएंगे अपनी पुस्तकों से देखते हुए। और जो लोग वीडियो नेट की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, वो उनकी वीडियो ऑन दिखनी चाहिए मुझे। चलिए पुस्तक लीजिए हाथ में और बोलिएगा। नाथ शंभुधनि भंजनिहारा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, बाकी कौन सी आवाज आ रही है? जिन लोगों के यहाँ नेट की प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से बोल सकते हैं। फिर से दोहराइएगा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। कोई ही केहू एक दास तुम्हारा। कोई केहू एक दास तुम्हारा। दो तीन लोगों की आवाज क्लियर आ रही है, तो वो दो तीन लोग ही बोलिएगा, बाकी लोग ना बोले, क्योंकि ढंग से नेट के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। अनन्या की सही आ रही है, अजरा की सही आ रही है, उज्जवल की भी शायद बीच में से आ रही थी आवाज। जिन लोगों की आवाज क्लियर है वही लोग बोलेंगे। अगली पंक्ति है। आयसु काह कहिए किन मोही। आयसु काह कहिए किन मोही। सुनी रिसाई बोले। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। बोले मुनि कोही। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। बोले मुनि। रुक जाइए, ऐसे परेशानी हो रही है, नेट की वजह से दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। मैं रिपीट कर रही हूँ पूरे पद को और उसके बाद आप लोगों को व्याख्या समझाऊंगी, आप उसे लिखिएगा, ठीक है। तो कहते हैं नाथ शंभुधनि भंजनिहारा। कोई ही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब यहाँ पर कौन किससे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। राम ने जब ये देखा कि परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भर करके सभा में उपस्थित हुए हैं, तो वो आगे आए और उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के, शंभु मैंने शंभु यहाँ पर शिव जी को शंभु कहा जाता है। तो यहाँ शंभु लिखा है, तो शंभु का मतलब शिव जी, ठीक है। धनु मैंने शिव जी का धनुष। हे नाथ, शंभु अर्थात शिव जी के धनुष को भंजनिहारा, भंजनिहारा का मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। कोई ही केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आई बात समझ। हे नाथ, शंभु अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा का मतलब तोड़ने वाला। कोई ही केहू एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, ठीक है। क्या आज्ञा है, आयसु मैंने आज्ञा, क्या आज्ञा है मुझसे आप कहिए, ठीक है। ये राम ने बोला परशुराम जी के समक्ष। तो कहते हैं यह सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर, रिसाई मैंने क्रोध में भरकर,
यह सब बातें सुन करके क्रोध में भर करके मुनि बोले। अब ये इतनी इस 2 पंक्तियों की व्याख्या है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद अगले पंक्तियों पर हम आएंगे। मैं लिखवा रही हूँ, लिखते रहिए साथ साथ। लिखिएगा, हे नाथ, हे नाथ। सभी लोग लिखते हुए नजर आए। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है? तोड़ने वाला शिव जी का शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? लिखा है ना, आयसु काह कहिए किन मोही। आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? फिर है आगे, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर क्रोधी मुनि या मुनि क्रोध में भरकर बोले। यह सुनकर क्रोध में भरकर मुनि बोले। नहीं कहते। मैम ये वाली लाइन बता दो मैम, सुनी रिसाई वाली। सुनी रिसाई बोले मुनि रिसाई कोही। बोले मुनि कोही। ये वचन सुनकर, ये बातें सुनकर यस मैम। क्रोध में भरकर मुनि बोले। क्रोध में भरकर मुनि बोले। रिसाई शब्द का अर्थ भी क्रोध है और कोही का अर्थ भी यहाँ पर क्रोध है, तो क्रोध ही मुनि के विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है और क्रोध में भर करके वो बोल रहे हैं, उस अर्थ में भी बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बोल रही हूँ। अभिनव के पास पुस्तक है? अभिनव के Yes, पास? ma'am. हाँ, जरा आगे की पंक्तियां आप पढ़िएगा। इकट्ठे पढ़ने में मुश्किल आ रही है, इसीलिए एक एक बच्चे को मैं बोलूंगी, वो पढ़ते रहेंगे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। बिल्कुल ठीक, बस रुक जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, कौन बोल रहा है यहाँ पर, ये याद रखिए कि कौन सा संवाद कौन व्यक्ति बोल रहा है। अब यहाँ पर परशुराम जी बोल रहे हैं। ठीक है, जब राम ने उनसे आगे बढ़ करके बोला तो परशुराम जी ने जवाब दिया, सेवक को सो जो करे सेवकाई। क्या बोल रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। सेवक को सो जो करे सेवकाई, लिख लीजिएगा इसको साथ साथ। सेवक वह है जो सेवा का काम करता है। के बाद देखिए, अरिकर्मी। अरि मतलब शत्रु, अरि कहते हैं शत्रु को। अरिकर्मी करी करिए लड़ाई। सेवक वो है जो सेवक सो जो करे सेवकाई मतलब सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है।
अब जिसने काम ही शत्रुता का किया है, कौन सा काम किया है शत्रुता का भाई? धनुष भंग कर दिया। बिल्कुल, उनके गुरु शिव जी का धनुष जिसने धनुष किया है, भंग कर इसी कार्य की ओर दिया। संकेत करते हुए परशुराम जी बोल रहे हैं कि काम तो किया है शत्रुता का, अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि अर्थात शत्रु के समान जो कर्म किया गया है उसको देखते हुए तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। करिए लड़ाई, लड़ाई लड़ाई का मतलब क्या है? लड़ाई, ठीक है। ये शत्रुता के समान जो काम किया गया है, धनुष भंग करने का जो काम किया गया है, तो अब लड़ाई मैंने कहा साढ़े 11 बजे। लड़ाई मम्मी वाला कर। मम्मी वाला लिखवा दीजिए एक बार। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिएगा कि कहती है अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, शत्रुता के समान जिसने काम किया है। कौन सा काम किया? धनुष भंग करने का काम। किसका धनुष है? शिव जी का धनुष। शिव जी परशुराम जी के गुरु हैं, ठीक है, और आराध्य भी हैं। तो कहते मेरे गुरु आराध्य श्री शिव जी का धनुष भंग करके जो ये काम किया गया है, ये शत्रुता के समान कार्य है, ठीक है। और ऐसा कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, शत्रुता के समान कार्य किया गया है, इसलिए अब तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी, ठीक है। लिख लिया सबने? समझ में आ रहा है सबको? शब्दशः व्याख्या यस मैम। जैसे जैसे व्याख्या समझाई जा रही, जो जो कहानियां बीच में आ रही हैं उसके संकेत भी लिखते चलिएगा, ठीक है। बहुवैकल्पिक प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ कौन सी कहानी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब जैसे अरि करनी, कौन से कर्म की ओर संकेत है? शत्रुता के समान कौन सा काम किया गया है, बताइए। धनुष भंग करने का। करने का काम। धनुष किसका है ये पता है आपको? शिव जी शिव का। जी का। परशुराम जी का। परशुराम शिव जी जी का नहीं है, शिव जी का धनुष है। और शिव जी परशुराम जी के आराध्य भी हैं और गुरु भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, हे राम सुनो। अब राम को संबोधित करते हुए पुनः परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनहु राम, हे राम सुनो। जही जिसने, जही का मतलब जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा, तोड़ा है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु, राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मैंने शत्रु, वह राजा सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अब देखिए यहाँ पर फिर एक कथा आ गई राजा सहस्त्रबाहु की। उसका कहानी मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। वो पूरी कथा को यहाँ आप प्रसंग के रूप में लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि राजा सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने अपना शत्रु क्यों बोला है, और शिव जी का धनुष भंग करने वाला व्यक्ति उसके समान ही उनका शत्रु क्यों माना गया है। अब सबको समझ में आ गया? इसको लिख लीजिएगा। हे राम सुनो, जिसने, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु की जो वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है ये नाम। आपकी पुस्तकों में कठिन शब्दों के जो अर्थ दिए हैं उसमें पीछे लिखा हुआ है, देखो सहस्त्रबाहु, स में त्र लिखा हुआ है, स्र र, स में र आता है तो स्र, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सबको सही में आ गया? यस मैम। अच्छी तरह से। तो इस चौपाई में आगे बढ़े। अब लिख लिया सबने? लिख लिए सबने व्याख्या? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा, आगे हम चलते हैं।
अगली दो पंक्तियों को कौन दोहराएगा, कौन पढ़ेगा? मैम उज्जवल मैं हाँ उज्जवल उज्जवल। पढ़िए, बहुत बढ़िया, शाबाश, पढ़िए, आवाज आ रही है आपकी मेरे पास ठीक से। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जय सब राजा सुनी मुनिजन खन मुसुकाने बोले परसुधरी अवमाने। अपमानी, ध्यान से देखिए, अगर आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे शुद्ध रूप से तो आपको आधी व्याख्या ऐसे ही समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जय सब राजा सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरहि अपमाने। अब यहाँ पर क्या हुआ, परशुराम जी ने क्या बोला कि जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने शिव धनुष को भंग करने का अपराध किया है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। मतलब वो इन राजाओं के बीच में छुप कर बैठा है, उसे चाहिए कि वो इस राज समाज को छोड़कर उनसे अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा न तो मारे जय सब राजा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है, परशुराम जी ने क्या कहा कि जिस राजा ने धनुष भंग करने का अपराध किया है, शिव जी के धनुष को भंग करने का अपराध किया है, अब उसे क्या चाहिए कि वो इस राजाओं की सभा में छुपकर न बैठे, उनसे अलग